है एक ऐसा धागा जो अगर टूट जाए तो लाखों कोशिशों के बाद भी उसे जोड़ा नहीं जा सकता है। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए रहीमा, जुड़े गांठे पड़ जाए। चलिए आगे है आज का टॉपिक। टॉपिक पढ़ने से पहले आपको बता दिया जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, नहीं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसको उधर कर दिया जाए। सबसे पहला नंबर है, हम आपको समझाना चाहते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, PRESENT प्रेजेंट, CONTINUOUS कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हालांकि आपको पहले बताया गया है 12 टेंसों के नाम। ठीक है, अब 12 टेंस के नाम अच्छी तरह आप पता है। टी फॉर टेंस हो गया, पी फॉर प्रेजेंट हो गया, पी फॉर पास्ट हो गया, एफ फॉर फ्यूचर हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपका 12 टेंस का नाम है। ठीक है, तो इसी में से देख लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका ये दूसरा टेंस है। प्रेजेंट के अकॉर्डिंग दूसरा टेंस है। अगर यहाँ पर इसको पढ़ते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आखिर क्या क्या होता है। सबसे पहला नंबर है, आखिरी में रहा है, रही है या आदि शब्द आते हैं। उसके बाद में एक अलग वर्ड है आपके लिए, जैसे खड़ा है, खड़ी हूं, ये वाला। इसमें भी इस रूल का पालन हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो हालांकि भिन्न है, ट्रांसलेशन में जाएगा। लेकिन आप ये देखिएगा कि रहा है, रही है, इसे रहने दीजिए अभी के लिए। अभी इसमें का बताएंगे आपको। खड़ी है अब यहाँ पे देखेंगे, इसमें जो लगता है इज एम आर लगता है। क्या लगता है बाबू? इज एम आर, इज एम आर। इज जो है बाबू वो सिंगुलर के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? सिंगुलर के लिए लगता है। एम जो है बाबू यहाँ पे आई अकेला ले जाता है। आर जो है प्लूरल के लिए लगता है। अब सिंगुलर प्लूरल आप अच्छी तरह जानते हैं क्या होते हैं। सिंगुलर में जानते हैं हे, सी, इट, कोई नेम हो। प्लूरल में आई तो यहाँ आ गया तो वी, दे, यू, कोई दो लोग होंगे। ठीक है, अब इसको समझ में आया। जैसे हम एक करते हैं बचपन से ही राम को ले जाते हो, अगर वह घर जा रहा है, ये बचपन से तुम सब करते हैं इसलिए हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आसान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही, उसके बाद इज लगाएंगे, ही सिंगुलर है इसलिए इज लगा, ही इज। उसके बाद यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगाते हैं वर्ब में। ठीक है, तो ही इज गोइंग टू हाउस। अगर हम मान लेते हैं ही की जगह अगर कर दें कि मैं घर जाता हूं, क्या हो जाएगा? आई के साथ यहाँ क्या लग जाएगा? एम लग जाएगा। आई एम गोइंग टू हाउस, खींच देना। अगर प्लूरल का कोई ले लेते हैं कि तुम घर जाते हो, तो यू आर गोइंग टू हाउस, खींच दीजिएगा। अगर पूछा जाए कि वह घर नहीं जाता है तो ही इज नॉट गोइंग टू हाउस। अगर मैं घर नहीं जाता हूं तो आई एम नॉट गोइंग टू हाउस, बस नॉट लगा देना है। अगर क्या पूछ ले तो इसी इज को पहले लगा देना है। चलो आगे पढ़ते हैं। इसमें इतना तो समझ में आया। अब आपके लिए बढ़िया व्यवस्थाएं की गई हैं। ठीक है, डिलीट कर दिया जाए इतना, ये हुआ। कुछ बच्चे हैं तो इनको भी डिलीट कर दिया जाए, ये ज्यादा रो रहे हैं। मैं कहता वो सुनती, तुम आगे चलते चलते, मैं रुकता वो रुकती, वो पीछे मुड़ती मुड़ती। कहना क्या है ना, हमेशा कुछ कहते रहिए, खाली मत बैठिए, कुछ करते रहिए। नहीं तो बुराइयां आप में दिख जाएंगी। वैसे कहा भी तो गया है, बुरा जो देखन में चलिया, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। बुरा तो वैसे सब है,
सब मतलब क्या, बुरा तो ऐसे सब लोग हैं, वैसे मैं भी बुरा हूँ, मुझ में भी बुराइयां, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके अंदर बुराइयां ना हो। बुराइयां मुझ में भी कूट कूट के भरी हैं, लेकिन मैं अपनी अच्छाइयों को दिखाता हूँ। और भी सब लोग हैं, कुछ बुराइयां दिखाते हैं, कुछ अच्छाइयां दिखाते हैं। मेरे अंदर तो 50% से ज्यादा बुराइयां हैं, लेकिन जो अच्छाइयां हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा हिंदी में लिखा है, इधर इंग्लिश में लिखा है कि पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव पॉजिटिव को ही बोलते हैं क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, ये एसआरटी के टाइप्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, अभी निगेटिव पढ़ते हैं। चलो इससे पहले ये रहा निगेटिव। निगेटिव, निगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य होता है। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। उसके बाद इंटरोगेटिव मतलब प्रश्न सूचक वाक्य, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, इसमें नो या नॉट लगा रहता है फुल स्टॉप के साथ में। उसके बाद में चलो पढ़ते हैं कि प्रशासनिक आदेश बदल रहे हैं। अभी तक छोटे छोटे बड़े बड़े देखो कि प्रशासनिक आदेश बदल रहे हैं। उससे पहले ऊपर भी लिखा है मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, उसका लिखा ही नहीं गया है। ठीक है, इसका ये हो जाएगा कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। ठीक है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। उसके बाद प्रशासनिक आदेश बदल रहे हैं, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स आर चेंजिंग, ऑर्डर्स आर चेंजिंग, आर लगा है ना, आईएनजी लगा है। कॉन्टिन्यूअस बेटा, जहां जहां कॉन्टिन्यूअस है वो आईएनजी अपनी लेकर जाएगा, ध्यान देना। जितने कॉन्टिन्यूअस है, चाहे वो चौथा टेंस हो चाहे वो दूसरा टेंस हो, कॉन्टिन्यूअस आईएनजी अपनी लेकर जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, सॉरी मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, निगेटिव का है, सही तो है, तो आई एम नॉट ड्रिंकिंग टी, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, उसका कर लीजिएगा। आगे इंट्रोगेटिव में कि आर यू कमिंग विथ अस, क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, रहा रही बोलना है, क्या तुम हमारे साथ आ रहे हो गया। उसके बाद आर यू कमिंग विथ अस, वही तो उतारा गया दोबारा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में क्या करना है, यही इज एम आर को पहले ले आना है, सी के साथ इज लगता है तो इज, और निगेटिव भी है कि क्या वह अपने दोस्त से नहीं बात कर रही है, तो इज सी नॉट टॉकिंग टू हर फ्रेंड, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद में इज नॉट सी टॉकिंग टू हर फ्रेंड हो गया। आगे डबल इंट्रोगेटिव में डबल लगा रहेगा कि वह इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, वाई आर दे लिविंग सो अर्ली, वह इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं। आगे डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव में कि यहाँ पे क्या है कि क्या तुम परियोजना पर काम नहीं कर रहे हो, आर नॉट यू वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। यहाँ पे यू क्या है, प्लूरल है इसलिए आर लगा है, इसलिए आईएनजी तो लग ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे सी क्या है, सिंगुलर है इसलिए इज लगा है। ध्यान दीजिएगा, पहला अक्षर इज एम और हो जाने पे इसकी मीनिंग क्या से लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है क्या ना, क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, आपके लिए और व्यवस्थाएं करके रखे हैं। पूरी सब्जी खाएंगे क्या, बिल्कुल खाएंगे। पूजा पाठ किया करो, दिन रात हमें याद किया करो, दो अगरबत्ती लेकर हमें बर्बाद किया करो, बिल्कुल किया करो। पूजा पाठ करने से ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, हम थोड़ा ना प्रसन्न होंगे। चलो पढ़ते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अब कंटीन्यूअस में आईएनजी जरूर लगता है, ध्यान दीजिए, जितने कंटीन्यूअस है वहां पर आईएनजी जरूर लगेगा। द लिखा है थोड़ा सा फैक्ट, द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इंडिकेट्स ऑनगोइंग एक्शन। ऑनगोइंग एक्शन मतलब वही सिचुएशन, ऑनगोइंग एक्शन मतलब होता है जो काम चल रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, रहा रही वाला मैटर होता है। ठीक है, एट द प्रेजेंट मूवमेंट, प्रेजेंट मूवमेंट होना चाहिए, फॉर्मेट बना होना चाहिए, टू बी से रिलेटेड होना चाहिए। वर्ब टू बी में ध्यान दीजिएगा, वर्ब टू बी में होना चाहिए ये टू बी। ठीक है, वो टू बी में आते हैं इज एम आर। उसके बाद में प्रेजेंट पार्टिसिपल में आईएनजी लगना चाहिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये आपके लिए एक लाया गया, बिना हीरोइन देखे तो आप रह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्लस मतलब पॉजिटिव है, माइनस मतलब निगेटिव है, क्वेश्चन मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव है। मजा आया, ये यहाँ पर भी एक चुड़ैल सी है, इसे देख लीजिएगा, आपके लिए व्यवस्थाएं करके रखे हैं। फॉर्मूलाज कुछ दिए गए हैं, स्ट्रक्चर इसके
स्ट्रक्चर टेंस पढ़ने के लिए स्ट्रक्चर मायने रखता है, तो अब वो टेंस ना आएगा तो कुछ ना आएगा, स्ट्रक्चर ना आएगा तो कुछ ना आएगा। ठीक है, बचपन से टेंस पढ़ते आ रहे हो, अब भी ना आया बेकार है, जाके किसी और से सीखिएगा। हाँ, हम तो आपको सिखाने के लिए आए हैं, जा थोड़ा ना रहे हैं। स्ट्रक्चर देखिए, अगर इसका पॉजिटिव का है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। उसके बाद जैसे सी सब्जेक्ट हो गया, इसमें से अगर सी सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, तो सी इज प्लेइंग, उसका ऑब्जेक्ट जो हो गया क्या हो गया, सर हो गया। उसके आगे स्ट्रक्चर यहाँ पे, हाँ, इसका सब्जेक्ट प्लस इज एम आर नॉट लग जाएगा, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लग जाएगा। दे क्या है, प्लूरल है इसलिए आर लगा है यहाँ पर, इसलिए आर लगा है। दे के साथ क्या लगेगा यहाँ पे, आर लगेगा। उसका नॉट लग गया है। वाचिंग टीवी, टीवी ये ऑब्जेक्ट हो गए आपके, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गए हैं। उसके बाद में इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर, अब इज एम आर पहले लग जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, आर। उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, यू हो जाएगा। उसके आईएनजी वर्ब में लिसनिंग हो जाएगा, टू म्यूजिक, टू म्यूजिक, म्यूजिक क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। चलो आगे चलते हैं। आगे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, इसे आप होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है। इसे आप होमवर्क में कर लीजिएगा, बहुत आसान है। इसे देखेंगे यहाँ पे क्या है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे यहाँ पे दे लगा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। ई एन जे, ई एन, ई एन जे ओ आई एन जी, इंजॉय हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सी क्या है, सी सिंगुलर है, इज लगेगा। राइट का राइटिंग कर देंगे, सिंगल टी आई एन जी, ई हट जाता है लास्ट वाला बेटा। ठीक है, ये सिंगुलर क्या लगेगा, इज लग के स्टडिंग हो जाएगा। द चिल्ड्रन प्लूरल है, तो क्या लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा, आर लगेगा, आर लगेगा। उसके बाद जंपिंग उतार दोगे, इसे आई एन जी। ऐसे ही आई है तो एम लगेगा, ये पैकिंग हो जाएगा, पी ए सी के आई एन जी। आपके लिए होमवर्क